दक्षिण का पठार विस्तार उत्तर के उपजाऊ मैदान से लेकर सुदूर दक्षिण तक दक्षिण का पठार फैला हुआ है। यह बहुत विशाल क्षेत्र है। यह त्रिभुज की आकृति लिए हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण में नीलगिरी और कार्डेशमम की पहाड़ियाँ हैं। इसके पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। भूमि यह भाग उत्तर के उपजाऊ मैदान की तरह समतल नहीं है। यहाँ का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उत्तम रहती है। यहाँ लाल रंग की मिट्टी भी पाई जाती है। यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। यह मिट्टी पानी देने के बाद जल्दी सूख जाती है। नदियाँ यहाँ कई नदियाँ बहती हैं जिनमें चंबल, सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा, ताप्ती, बेतवा, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी प्रमुख है। इस भाग की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किंतु नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस भाग की चंबल, बेतवा तथा सोन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में गिर जाती है। इस भाग की अधिकतर नदियों में वर्षा भर जल नहीं रहता। इस भाग की अधिकतर नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता। ये मौसमी नदियाँ हैं जो बरसात में जल से भर जाती है और गर्मी में सूख जाती है। इसलिए यहाँ लोग वर्षा के पानी को तालाब में एकत्र कर लेते हैं। यह पानी बाद में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। जलवायु इस भाग में सब जगह समान वर्षा नहीं होती। अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराता है और इसके ढलानों पर पर्याप्त वर्षा करता है। जब यह मानसून आगे बढ़ता है तो इसमें कम पानी रह जाता है, अतः यह पठारी भाग में कम वर्षा करता है। जाड़े में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून पूर्वी घाट से टकराकर भारी वर्षा करता है। नीलगिरी और पहाड़ियों पर दोनों ओर से आने वाला मानसून वर्षा करता है। यहाँ पर भारी वर्षा होती है। इस भाग में उत्तरी भाग की अपेक्षा कम ठंड पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में तो तापमान वर्ष भर एक सा बना रहता है। वहाँ न अधिक गर्मी होती है और न अधिक ठंड, अतः यहाँ की जलवायु सम होती है। दक्षिणी भारत में केरल एवं तमिलनाडु ऐसे ही राज्य है।